अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, रघुपुरा में एक हलचल मच गई है। सीमा को लेने के देने पड़ गए। रघुपुरा की पुलिस को लेने के देने पड़े हुए हैं। सचिन मीना की फैमिली को पूरी को जेल होने जा रही है। आज सचिन की फैमिली और सचिन के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। 3 पॉइंट है इसमें दोस्तों। मैं अब पूरा का पूरा इसमें खुलासा करने लगा हूँ। पाकिस्तान से भगोड़ी सीमा 4 बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके से इंडिया में प्रवेश कर चुकी है। इंडिया में उस इलाके में गई जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहां पर योगी जी की हुकूमत है। और उत्तर प्रदेश में एक इलाका है छोटा सा रघुपुरा। रघुपुरा में एक शख्स है, आम बंदा है, एक जिसका सचिन कहते हैं। बाज़ाहिर उसकी शक्ल न सूरत, ना कोई दौलत, ना वो कोई उसके पास कोई मवाद है जिसके लिए एक बंदा कह सकता है, जिसे अट्रैक्ट हो जाता है इंसान। या तो उसके पास दौलत हो या उसके पास शोहरत हो, तो औरत समझ में आती है कि औरत फंस जाती है चक्रों में। कुछ बेहुदा औरतें फंसती हैं, ज़्यादा हर सारी ऐसी नहीं होती नज़र। ये केस है। कुछ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ऐसी बातें। दोस्तों, एक इंडियन फिल्मों में बड़ा बड़ा चढ़ाकर लव को दिखाया जाता है, जीत दिखाई जाती है, यानी सच को पराजित कर दिया जाता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिस तरह मूवीज में देखते हैं इंडियन में। तो एक फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार किया गया, कराची टू नोएडा। दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपने थोड़ा थोड़ा स्किप कर दी तो फिर नहीं समझ में आएगी। ये पूरी वीडियो देखिएगा और इसमें मुझे अपने कमेंट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों से। अगर मेरी बात से आप सहमत हो, आपको अच्छी लगी, तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे ही एक भगोड़ी पाकिस्तानी छिपकली अपने खामिद की गैर मौजूदगी में 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया में दाखिल हुई, उत्तर प्रदेश में ये फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है कि कराची से एक औरत भागी, वो नोएडा कैसे पहुंची। ये बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी। अब हम इसका एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था फिल्म के अंदर अमित जानी की तरफ से। मेन कैरेक्टर सचिन मीना का है, जाहिर ये दिखाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ से मैं एक बात ऐड करूँ कि सचिन का राब्ता सीमा से नहीं था। एपी सिंह और अमित जानी का सीमा से राब्ता था पहले फ़ोन के ज़रिए। लेकिन वो एक नामी गिरामी शख्स है। एपी सिंह एक वकील है, एक फैमिली का हेड है, और उसका एक वकालतनामा है, और इंडिया के अंदर उसका एक असर सलूक पाया जाता है। अगर वो डायरेक्टली इस काम को करता, इस कांड को करता, तो उसकी बदनामी बहुत ज़्यादा होनी थी। उसने अपनी इस मकसद के लिए यूपी हुकूमत को भी इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि यूपी हुकूमत उसकी एक पहचान है, क्योंकि वो वहाँ का रिहायशी है। नज़रीन, ये बिल्कुल फिल्मों की तरह एक कहानी बनाई गई है। अचानक से एक औरत इंडिया पहुँच जाती है, और उसमें जो जो एक्टर, यानी फिल्म का आप कह सकते हैं हीरो, उसका बाप एक वकील के घर में काम करता है, माली का। तो वो उसको केस नहीं देता। जिस दिन उसकी बेटे को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है उस इलाके से जहाँ पर सचिन का वाला साहब काम करता था, फरीदाबाद के फार्म हाउस पर एपी सिंह और बहुत सारे नेताओं के वहाँ फार्म हाउस है। वहाँ पर वो काम करने वाला बंदा, जो वहाँ की फरीदाबाद की को पुलिस है, उनको पहले एक एडिक्यूट को कहा जाता है कि हमारी मैरिज रजिस्टर करा दी जाए। लेकिन जैसे उसको पता चलता है, वो फौरी
फरीदाबाद की पुलिस को इत्तला कर देता है कि एक पाकिस्तान से भगोड़ी 4 बच्चों को लेकर इंडिया में पनाह ले चुकी है, और ये केस जनाब ओपन हो जाता है। और उसको फरीदाबाद में एक फर्जी उस पर एफआईआर दर्ज होती है, और एपी सिंह जो पहले इस केस में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक अननोन बंदे की तरह एंट्री होती है। जो उसका बाप वहाँ पर काम कर रहा है, हीरो का बाप उसके घर में माली का काम कर, मीत जानी के घर में माली का काम कर रहा है, उनके फार्म हाउस पे माली का काम कर रहा है, इतने से उनका ताल्लुक है। उसने एपी सिंह को नहीं कहा, उसने एक वकील हायर किया बाहर से, जिसने इस चीज़ को एक्सपोज करवा दिया, दुनिया के सामने ले आया। जब ये फर्जी वहाँ पर एक एप्लीकेशन दायर होती है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसको जनाब रघुपुरा में की पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, वहाँ पे ले जाया जाता है उसको जनाब फौरी। वहाँ से उसके रफू चक्कर छोटी फर्जी एप्लीकेशन दायर करवा कर उसको रघुपुरा में लाया जाता है। यानी 3 जुलाई को उसको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन 4 जुलाई 2023 को उस पर एक प्रॉपर केस दायर कर दिया जाता है जो रघुपुरा पुलिस में होता है। अब नजर यहाँ पर दो थाने इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहली ने एक फर्जी सा एक छोटा सा एक जनाब क्लिप चलाया, छोटी सी एक फिल्म में एंट्री की, यानी छोटा सा एक स्किप लिख कर उसको जनाब रघुपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रघुपुरा में सचिन का जो बाप है उसका अपना घर है सचिन का, और उसमें अमित जानी का और जनाब एपी सिंह का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर एक उनकी जान जान पहचान है उन एसएचओ साहब से, जो रघुपुरा के थाने के एसएचओ हैं। उनको जनाब एक स्क्रिप्ट तैयार कर गया, उसको अरेस्ट किया गया। जाहिर एक हेडलाइन बन चुकी थी, और उसको 3 दिन के बाद उसको बेल दिला गई। उन 3 दिन के दौरान बच्चे कहाँ पर रहे? मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से ये सवाल था, क्या उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन बच्चों को थाने के अंदर ही अरेस्ट रखा गया। ऐसे कोई भी इंडियन कानून के अंदर ये एक्ट लिखा हुआ है, उसमें 7 साल के छोटे बच्चों को आप थाने के अंदर नहीं रख सकते। उनको या तो आपकी जो इदारे हैं, मतलब चिल्ड्रन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारे बनाए गए वहाँ पर रखा जाता है, या ऑर्डर के कोर्ट का ऑर्डर होता है तो किसी ऐसे शख्स के पास अमानतन तौर पर रखा जा सकता है। और स्टेप फादर को तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो उसको जब बच्चों को भी वहाँ पे थाने में अरेस्ट रखा गया 3 दिन, उनका ज़हनी मानसिक संतुलन ज़ाहिर है कम हो गया, वो बच्चे अंडर प्रेशर में थे। लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ा। थाने में रखा, या उसको कहीं पीछे अपने घर ले गया, या सचिन को घर ले गया, या नित्र वाला अपने घर ले गया, ये सवाल अभी होने वाले हैं, इसमें एक्सपोज होने वाले बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। नोएडा की पुलिस ने इसका जनाब मेन रोल एक छोटा सा स्किप तैयार किया, 3 दिन के बाद उसको बेल दिला दी, और अब उसके बाद उसको जनाब इजाज़त दे दी पूरी तरह से फिल्म बनाओ, वीडियो बनाओ, रम ठुमके लगाओ, डांस करो, लोगों को मनोरंजन करो लोगों का जनाब, नेताओं की जनाब खुशामद करो, और जिसको चाहो जिसके रात को जाओ, ये तमाम वो स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है। अब वो जो भगोड़ी पाकिस्तान से पकड़ी गुलाम हैदर के 4 बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके से इंडिया में दाखिल हुई, अब उसके खामिंद को पता चलता है, उसके खामिंद रोला टलता है। यानी जैसे ही एक मीडिया के सामने आती है, एक वलवला सा एक बहुत बड़े कंपेन चल जाती है इंडिया के अंदर से, बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और वो आम लोग हैं, उनके विरोध को डराया धमकाया जा रहा है। किस तरह से? कि उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, जो उसके खिलाफ बात करता है सीमा के, उसके खिलाफ केस कर दिए जाते हैं, और तमाम सहूलत कर बना एपी सिंह। क्योंकि नाजरीन पहले दिन से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एपी सिंह इसमें मेन रोल है। अब उसको नाजरीन रघुपुरा की पुलिस में वहाँ पर उसको एक फर्जी सा एप्लीकेशन लिखी थी। जैसे ही गुलाम हैदर ने इंसार बरनी साहब से इस केस के हवाले से उनके साथ सपुर्द किया, और उन्होंने वादा किया था इंसार बरनी साहब ने कि जी मैं इंशाल्लाह ताला अपने तमाम लीगल एडवाइस जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके ज़रूर करूँगा इंडिया के अंदर। बहुत से मेरे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पर, बहुत से मेरे अच्छे ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात हैं, मैं उनसे रब्ता करके इंशाल्लाह ताला इस केस के अहवाल बताऊँगा और इनसे तफसील लूँगा। और नाज़रीन उसमें मोहम्मद मलिक साहब को इंटर कर लिया गया एहसान बरनी से। जिस दिन एहसान बरनी साहब की इंटरव्यू, तो एपी सिंह गायब हो गया। उसको पता चल गया कि मेरा झूठ सबके सामने एक्सपोज हो गया। जो उसने फिल्म का स्क्रिप्ट किया था अब उसका खुलासा होने जा रहा है।
और मोहम्मद मलक साहब को इंसान परनी साहब ने हायर किया और वो उन्होंने गुलाम हैदर के केस को इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया। पहले ही दफ़ा जैसे ही रघुपुरा पुलिस की तरफ से टाल मटोल से उसको काम लिया गया तो फौरी चाहे मोहम्मद मलक साहब इंडियन कानून को बेहतर समझते हैं, उन्होंने एक अर्जी लिखी और एक एप्लीकेशन लिखी जो एसडीएम कोर्ट में दायर की। एसडीएम कोर्ट ने फौरी उस पर एक्शन लिया और जनाब रघुपुरा थाना को कहा कि तमाम दोनों थानों को कहा कि इसको इसको सर्टिफिकेट दिए जाएँ, इसको जो भी आपने आप लोगों ने इस केस के हवाले से आपके पास सबूत हैं वो तमाम को प्रोवाइड कर जाए। नाज़रीन, फौरी पुलिस के हलचल मच गई, दोनों थाने वालों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दिए और उनको अटेस्टेड बकायदा स्टैंप लगाकर अपने थाने की दे दी। जो बंदे उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे उन्होंने फौरी उनको दे दी। अब उसमें गुलाम हैदर के मोहम्मद मलक ने कहा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इनके बच्चों को रिपोर्ट करवाने लगा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसमें नए केस में नई पेशरफ से। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मोहम्मद मलक साहब ने ये कहा अभी मैं वक्त पत्ता अगला खोलूँगा, अभी शो नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि सतर्क हो जाएंगे। एपी सिंह तो भाग चुका है, बल्कि वो जो उसके हवारी हैं सचिन के तो एक्सपोज होने जा रही है, डिपोर्ट होने जा रही है। गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट होने जा रहे हैं। हम तमाम पाकिस्तानियों की, आप इंडियंस को सलाम, उन दोस्तों को सलाम जो इस केस से बने हैं, मोहम्मद मलक का साथ दें। जिस दिन रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह ताला उस दिन आपका ये भाई, ये नादार सा इंसान जिसकी आप वीडियो देख रहे होंगे, एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरी कोई इतनी जान पहचान नहीं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अपनी लफ्ज़ों में। इंशाल्लाह उसकी आप मोहब्बतें देखिएगा जिस दिन डिपोर्ट होकर हमारे मुल्क में आएंगे गुलाम हैदर के बच्चे, और जो दर्द में खड़े हुए हैं वो साथ रहें आखिरी दम तक और इनको एक्सपोज कराएं, इसको बच्चों को डिपोर्ट कराने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, जब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।